अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ग्रुप ए, ग्रुप ई और ग्रुप के का सिलेबस क्या एक जैसा होता है या फिर डिफरेंट होता है। क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ग्रुप ए, ग्रुप ई और ग्रुप के का सिलेबस क्या एक जैसा होता है या फिर डिफरेंट होता है। क्या तीनों ग्रुप्स में एक जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो आपकी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे सारी बातें डिटेल में बता दूंगा जिससे आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का यही क्वेश्चन है कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए ग्रुप ए, ग्रुप ई और ग्रुप के का सिलेबस क्या एक जैसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ध्यान रखिएगा, ये तीनों ग्रुप्स आप लोगों के अलग अलग होते हैं और इनके सिलेबस भी एकदम डिफरेंट हैं, यानी अलग अलग हैं। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ग्रुप ए के बारे में बताऊंगा, फिर ग्रुप ई के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बाद ग्रुप के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ग्रुप ए के बारे में बता देता हूँ। तो ग्रुप ए के बारे में तो वैसे ही मैंने आपको कई बार डिटेल में बताया हुआ है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मालूम भी है। तो ये जो आपका ग्रुप ए होता है ये क्लास 10th की बेसिस पर होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो स्टूडेंट क्लास 10th पास आउट होते हैं या फिर क्लास 10th अपीयर कर रहे होते हैं वही स्टूडेंट्स ग्रुप ए का फॉर्म फिलअप करते हैं। और इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यानी ग्रुप ए से अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आपने ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप किया है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप लोगों से 12th लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऐसे ही हुआ था, आप लोगों से 12th से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, यानी 12th से रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। वैसे तो मैक्सिमम आप लोगों के क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टोटल आप लोगों से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आप लोगों के मैथमेटिक्स के होते हैं एंड साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, जिसमें से फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मान के चलिए कि 100 में से आपके 85 क्वेश्चंस आप लोगों के 10th लेवल के होते हैं, कहीं 15 क्वेश्चन आप लोगों के अलग से 12th लेवल के पूछ लिए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि 12th लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ये। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये ग्रुप ए का पैटर्न हो गया। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप ए का पैटर्न, और उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप ए के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी है, इसीलिए अब मैं आपको यहाँ पे ग्रुप ए के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे ग्रुप ई के बारे में। तो ग्रुप ई, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो आपका ग्रुप ई होता है इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, एक आता है E1 और एक आता है E2। और मैं आपको बता दूं, जो आपका ग्रुप ई होता है ये 12th बेसिस पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 12th बेसिस पे होता है, यानी जो स्टूडेंट क्लास 12th पास आउट हो चुका है या फिर क्लास 12th अपीयर कर रहा है वही स्टूडेंट ग्रुप ई का फॉर्म फिलअप करता है। ठीक है, ये ग्रुप ई का हो गया। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप ई में आपके दो ग्रुप्स आते हैं, एक आपका आता है E1 और एक आपका आता है E2। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रुप ई में यहाँ पे ग्रुप E1 के बारे में बता देता हूँ, आखिर ग्रुप E1 में क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रुप ई में जो आपका ग्रुप E1 आता है, जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने 12th पास आउट किया है और उसने बायोलॉजी से पास आउट किया है, तो वो ग्रुप E1 का फॉर्म फिलअप कर सकता है। यानी जो ग्रुप E1 है ये बायोलॉजी वालों के लिए है। अगर आपने क्लास 12th बायोलॉजी से पास आउट किया तब आप ग्रुप E1 का फॉर्म फिलअप करते हैं। अब ग्रुप E1 में क्वेश्चंस कैसे
पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ग्रुप E1 में बायोलॉजी से आप लोगों के टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री से आप लोगों के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी फिजिक्स से 25 और केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो टोटल आप लोगों के मिला के 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के किस क्लास से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो ग्रुप ई वाले हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो ग्रुप ई होता है ये 12th बेसिस पर होता है, 12th से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लोगों से क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी ग्रुप ए और ग्रुप ई दोनों का सिलेबस एकदम डिफरेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। ध्यान रखिएगा, सिलेबस आपका टोटली डिफरेंट है। तो ये आपका ग्रुप E1 का हो गया। ग्रुप E1 बायोलॉजी वालों के लिए होता है। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं कि बायोलॉजी से आपके 50 क्वेश्चंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री से आप लोगों के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके क्लास 11th और 12th से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फॉर ग्रुप E1 और E2 क्लास 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ई में मैंने आपको E1 के बारे में बता दिया। अब मैं आपको ग्रुप ई में E2 के बारे में बता देता हूँ कि E2 आखिर क्या होता है। तो अगर आपने क्लास 12th पास आउट किया है मैथमेटिक्स से, तब आप यहाँ पे E2 का फॉर्म फिलअप करते हैं, यानी ग्रुप ई में E2 का फॉर्म फिलअप करते हैं, यानी ये मैथमेटिक्स वालों के लिए है। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ग्रुप E2 में मैथमेटिक्स के आप लोगों से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के कितने पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री से आप लोगों की यहाँ पे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये E2 वालों के लिए है, यानी ग्रुप E2 जो आपका है ये मैथमेटिक्स वालों के लिए होता है। जिसने 12th मैथमेटिक्स से पास आउट किया है उसके लिए ये ग्रुप E2 होता है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आप लोगों के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्लास 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप ए और ग्रुप ई का सिलेबस टोटली डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। ये दोनों सिलेबस आप लोगों का डिफरेंट होता है, ग्रुप ए का और ग्रुप ई का। ठीक है, तो यहाँ पे E2 के बारे में मैंने आपको बता दिया। और हर एक ग्रुप्स के लिए आपकी अलग अलग बुक भी आती हैं, आप अपनी बुक ले सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ग्रुप E2 के लिए, ये मैथमेटिक्स वालों के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ग्रुप ई के बारे में बता दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ग्रुप ए और ग्रुप ई का सिलेबस क्या है, टोटली डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप ए में आप लोगों के क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी 12th के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो आपका ग्रुप ई है, ग्रुप ई में आपका E1 और E2 आता है। यहाँ पे आप लोगों से क्लास 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोटली। आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी चेक कर लीजिएगा, ग्रुप ई का E1 E2 चाहे आपको पेपर मिले तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे आप लोगों से क्लास 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में। आखिर ग्रुप के में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। तो जो ग्रुप के आपका है ये आपका लेटरल एंट्री से रिलेटेड है, यानी अगर आप ग्रुप के का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है सेकेंड ईयर में। लेटरल एंट्री के थ्रू आप लोगों का एडमिशन हो जाता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, ये आप सब लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं जो आपका ग्रुप के है इसमें कई ग्रुप्स आते हैं, यानी K1 से लेकर K8 तक इतने ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्रुप के में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 10th 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे 10th के बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपके PCM के होते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो ग्रुप के है यहाँ पे आप लोगों से ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से 60% पूछे जाते हैं, यानी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका ग्रुप के में ब्रांच से रिलेटेड पूछा जाता है। और जो 40% क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं ये आपके
पीसीएम के पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं और 11th एंड 12th लेवल के होते हैं और कभी कभी 10th लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। यानी टोटल आपका यहाँ पे पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से मात्र 40% क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और ब्रांच से रिलेटेड आप लोगों से 60% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो आपका ग्रुप के है ये K1 से लेकर K8 तक इतने ग्रुप्स इसमें आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ग्रुप K1 का एग्जाम्पल लेकर समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ग्रुप K का फॉर्म फिलअप किया और K1 से आपने अपना फॉर्म फिलअप किया, तो जो ग्रुप K1 होता है इससे रिलेटेड आपकी ब्रांच क्या आती है? इससे रिलेटेड आपकी ब्रांच होती है सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, क्या होती है? सिविल इंजीनियरिंग की आपकी ब्रांच होती है ग्रुप K1 में। अगर आप ग्रुप K1 से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, इसका मतलब आप अपना एडमिशन सिविल इंजीनियरिंग से करवाना चाहते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, कोर्स आपका क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से यानी पीसीएम से तो आपका 40% क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके क्लास 11th एंड 12th लेवल के होंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के 10th लेवल के भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई 40% की बात। लेकिन जो ग्रुप K1 है ये आपका रिलेटेड है सिविल इंजीनियरिंग से, तो यहाँ पे आप लोगों से सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका होता है ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर K1 से फॉर्म फिलअप किया है तो आप लोगों से इसी ब्रांच से रिलेटेड यानी K1 से रिलेटेड आपकी जो ब्रांच है यानी सिविल इंजीनियरिंग है, इससे रिलेटेड आप लोगों से 60% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इतना डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो 60% क्वेश्चन आपका ब्रांच से रिलेटेड हो जाएगा और 40% आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से हो जाएगा। ये हो गया ग्रुप K का पैटर्न। अब देखिए ग्रुप K में आपका, मैंने आपको K1 के बारे में बता दिया, अब मैं आपको यहाँ पे K2 के बारे में बता देता हूँ। एक और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जो ग्रुप K2 होता है इससे रिलेटेड ब्रांच क्या होती है? इलेक्ट्रिकल की होती है। अगर आपने ग्रुप K का फॉर्म फिलअप किया है और ग्रुप K में K2 से फॉर्म फिलअप किया है, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वही रहेगा, 40% आप लोगों से पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, जो कि आपका क्लास 11 12th लेवल का क्वेश्चन होगा और कुछ 10th के भी होंगे। और फिर जो आपका 60% क्वेश्चन बचेगा वो आपका पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, क्योंकि आपने K2 का फॉर्म फिलअप किया है और जो ग्रुप K2 है इसके अंतर्गत आपकी ब्रांच आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो यानी 60% क्वेश्चन आप लोगों के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब K1 के बारे में मैंने आपको बताया था तो K1 आपका सिविल से रिलेटेड था, इसीलिए वहां पे सिविल से रिलेटेड 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और K2 आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल से आप लोगों के 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होता है आपका ग्रुप K का सिलेबस, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें कई ग्रुप्स होते हैं, K1 से लेकर K8 तक होता है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस आप लोगों की होती हैं। जैसे ब्रांचेस होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रुप K के बारे में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो आपका ग्रुप A है और ग्रुप E है और ग्रुप K है, इन तीनों का सिलेबस आपका एकदम अलग है, यानी डिफरेंट है। डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट ये सोच के कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि ग्रुप A में भी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है और ग्रुप E में भी तो फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रुप A का जो फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस होता है वो अलग होता है और जो ग्रुप E में होता है वो अलग होता है। ग्रुप E में आपके 11 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो ग्रुप A में होता है अधिकतर क्वेश्चन तो आपके 10th लेवल के पूछे जाते हैं। कहीं 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के 12th के पूछे जाते हैं, नहीं तो आपके 10th लेवल के पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों का यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा ग्रुप A, ग्रुप E और ग्रुप K
तीनों का सिलेबस आप लोगों का डिफरेंट होता है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।